ये वाला भी। थैंक यू। क्या हुआ? क्या है रिपोर्ट में? अरे मुझे खुद तो यकीन कर लेने दे। क्या? यही क्या, आई एम प्रेग्नेंट। रिपोर्ट गलत होगी, दिखाओ। आपको भी यकीन नहीं आ रहा है ना? मुझे भी नहीं आ रहा था। चले? हाँ जी, चलो। क्या हुआ है? आप खुश नहीं है क्या? मुझे तो लगा था कि आप सुनकर बहुत खुश होंगे। हमने और ज़ारा ने मिलके मेरे साथ मजाक किया ना। नहीं, हम मजाक क्यों करेंगे? आई स्वेयर। आपको यकीन नहीं आया? हम जाओ, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ आपने सोचा नहीं था इस बारे में, लेकिन ये तो अल्लाह की नेमत है ना। हाय, क्या? किधर जा रहे? इनको क्या हुआ है? ना तो मैं पागल हूं ना ही नफ्सियाती मरीज हूं। नहीं जाना मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास यार, बस। मेरा कोई इलाज नहीं। मैं कह रहा हूं ना, मैं करा लूंगा ट्रीटमेंट, तो करा लूंगा यार। डोंट यू ट्रस्ट मी? बच्चा होगा, मोटिवेशन होगी, मेरा ड्रीम है एक फंक्शनल नॉर्मल हैप्पी फैमिली हो ना। यार सिंपल कर लेते हैं ना यार, तुम मेरी बात मान लो, तुम्हारी मान लो। मैं कंफर्टेबल नहीं हूं कि तुम्हारे किसी जानने वाले साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं। मुझे तमाशा नहीं बनाना तुम्हारे बच्चे को, इसलिए मैंने फैसला किया है कि साइकियाट्रिस्ट मेरी मर्जी का होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मैंने तो अपॉइंटमेंट भी ले ली है। क्या समझ रही है? देखो, ये छोड़ो यार, देख लिया तुमने। अगला अपॉइंटमेंट कब है तुम्हारा? मंडे। मंडे या थर्सडे? वही। अरे अच्छी तरह से सोच लो, ऐसा ना हो कि पीर को जाओ ही ना जुमेरात समझ के कहीं तुम। यार मैं लाख इलाज करा लूं, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं। जब से तुम आई हो तुम खुद बताओ, मैंने एक दफा भी गुस्सा किया नहीं किया ना, फिर भी तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हो कि डॉक्टर को चले जाए, साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, साइकोलॉजिस्ट को करा दे, दांतों तक को मुझे खराब करती है। अरे नहीं है ऐसी बात बेटा। आपको कैसे पता ऐसी बात है कि नहीं है? मुझे नजर नहीं आ रहा है क्या? मुझे अपना पता है ना कि मुझे अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है। मुझे नहीं है जरूरत डॉक्टर की, साइकोलॉजिस्ट की, साइकाइट्रिस्ट की। तुम जा तो रहे हो ना? हाँ जा रहा हूँ, लिख के दे दूं क्या? तुम जान के ऐसी बातें करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाए। वो सच जो किसी को तकलीफ पहुंचाए, ऐसे झूठ से हमेशा बुरा होता है जो किसी की खुशी का बाइस बने। पता नहीं सारा आप ही को कॉल करना मुनासिब होगा या नहीं। उनकी अपनी हालत ठीक नहीं है, लेकिन खुशखबरी तो देनी पड़ेगी ना। और इसके अलावा अगर नुमैर के इस रवैये की बात सारा आप ही से नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? हेलो। हाँ देवू। ज़ारा आपी, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने कहा टेस्ट करवा लो। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत? आई एम एक्सपेक्टिंग।
बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत खुशी की बात है। सारा पे एक बात डिस्कस करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? हाँ कहो। पता नहीं जब से नुमैर को पता लगी ना ये बात, मुझे वो खासे खुश नहीं लगे। अजीब सा बिहेवियर है, घर से भी बाहर चले गए। क्या वो खुश नहीं है? अच्छा दीबू, ऑनेस्टली मैंने बहुत केसेस देखे हैं इस तरह के। हस्बैंड्स को शुरू शुरू में थोड़ा शॉक लगता है, शायद वो रेडी नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी, ट्रस्ट मी। शायद आप सही कह रही हैं, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। थैंक यू सारा, आप ही अपना बहुत ख्याल रखें, मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सही कह रही हैं ज़ारा, आप भी कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। प्रेगनेंसी का सुन के परेशान हो गए होंगे ना? Wait, what? You are aware that this study was to correlate genealogy and cancer. Yeah. According to the results and reports of your donation, there are 99% chances that you cannot father a child because of azoospermia. What I mean is, with most probability, you are infertile. I'm sorry to say that. Wait. Are you sure? Yes, I'm afraid so. Here is the report. Thanks, Carl. I'm just gonna see myself. Yes, please, take your time. मैं कब से आपका कमरे में वेट कर रही हूँ और आप यहाँ पर खड़े हैं। चलो मैं आता हूँ। आपको क्या हुआ है? आप खुश नहीं हैं क्या? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। तो फिर यहाँ पर अकेले खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? ओ, सब कुछ इतना सडनली हुआ कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। थैंक गॉड, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा आप खुश नहीं हैं। अच्छा चले आए कमरे में, चलो। हाँ चलो मैं आता हूँ। मैं बिल्कुल अकेली नहीं जा रही हूँ, आपको साथ लेके जाऊंगी। चले चले फौरन। कब से नुमैर को फोन कर रही हूँ मगर वो फोन ही नहीं उठा रहा। बिजी होंगे। अरे आज तो उसे छुट्टी कर लेनी चाहिए थी। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? काम छोड़ के बैठ जाए क्या भाई? तुमने जब से अम्मी को बताया ना, अम्मी का खुशी के मारे बुरा हाल है। सारे खानदान को फोन कर चुकी है, मिठाइयों का ऑर्डर भी कर चुकी है और लिस्ट भी बन चुकी है। उड़ा लो मेरा मजाक। अरे मेरे बेटे की पहली खुशी है, क्या मैं मनाऊं भी नहीं? अम्मी बहुत बेचैन है तुम्हारे पास जाने को। टिकट देख रही है बार बार, भेज दो उन्हें या अभी कुछ और दिन रहना है मियाँ के साथ अकेले? हाँ बेटा, साफ साफ बता दो, मुझे कबाब में हड्डी नहीं बनना। मैंने आपको कॉल ही इसलिए किया कि आप फौरन से मेरे पास आ जाए। अच्छा,
चलो ठीक है, बस मैं आज ही टिकट करवाती हूँ और बस फौरन आ जाऊंगी। मुझे तो खुद इंतजार नहीं हो रहा, बहुत बेचैन हूँ। अल्लाह ताला तुम लोगों को हमेशा खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक है। मेरी खैरियत नहीं पूछोगी बेटा? तुम हसन से ताल्लुक कता कर रही हो, मुझसे तो ना करो। कहते हैं शादी दो इंसानों की नहीं, दो खानदानों की होती है। तो जब ताल्लुक खत्म होगा वो भी तो दो खानदानों का होगा ना। ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? मैं बहुत हर्ट हुआ तो जाहिरी तौर पे लग रहा होगा कि मैं हील हो गई हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम जिस तकलीफ से गुजर रही हो मैं भी उसी में हूँ। इस दर्द को मुझसे बेहतर और कौन समझेगा भला? मिलने से दर्द कम हो जाएगा? नहीं ना। इंसान के चेहरे पर इतनी कहानियां लिखी होती हैं कि पढ़ने वाले के जहन में बार बार रिवाइंड होकर प्ले होती हैं। तकलीफ ज्यादा होती है, कम नहीं होती। मरीजों का हाल पूछती हो ना, अहवाल जानती हो ना उनका। मेरा हसन इस हाल को कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा, ये नहीं सुनना चाहोगी तुम? मैं बहुत कुछ सुन चुकी हूँ दादू, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नहीं नहीं बेटा, मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ बताया वो एक तरफा था, पूरा सच नहीं था। कैसा सच? कड़वा, जिसकी तलखी मैं हमेशा महसूस करती रही। हसन के बचपन से लेकर आज तक हसन तो अभी भी बेखबर है बेटा, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन हाँ, शायद अब यही सही वक्त है कि मैं तुम दोनों को वो सच बता दूं जिसकी वजह से तुम लोगों की जिंदगी में जहर घुल गया। हसन की मां बुरी औरत नहीं थी बेटा, मेरा बेटा था। कमाकल इंसान, तुम जाहिल हो। तुम जैसे जाहिल आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। तुमने कहा था तुम बात आ जाओगे, तुम बात दिया है। बस कर दो, बस कर दो, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। उसका गुस्सा उन दोनों के रिश्ते को खा गया और बीच में पिस कौन रहा था? मेरा हसन।
ये ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलने वाली तुम्हारी। मैं कह रहा हूं उठो। जलील करा के खुश हो गई? क्या कर रहे हो तुम? दादा दादा अम्मी फिर पापा को डांट रही है। सबकी बीवियां आई हुई थी, सिर्फ एक तू नहीं थी। तू तुमने मुझे इस लायक छोड़ा है कि मैं बाहर अपनी शक्ल दिखा सकूं। एक रात उसने नाजिया को बहुत मारा, कमरे में लॉक कर दिया। उसने खुदकुशी की कोशिश की तो मैंने कमरे का लॉक तोड़कर उसकी जान बचाई, उसे हॉस्पिटल ले गई और फिर मैंने नाजिया को कह दिया कि वो छोड़ जाए मेरे बेटे को। उस दिन के बाद से मैंने वो कमरा लॉक कर दिया। मेरे बेटे ने मुझे अपने सर की कसम देकर बांध दिया कि मैं सच्चाई हसन को कभी भी ना बताऊं। नाजिया ने तो बहुत कोशिश की मिलने की, लेकिन मेरे बेटे के पैसे और ताल्लुकात के आगे हार गई। मैंने हसन को माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम रही। हसन उस खौफ से कभी बाहर नहीं निकल सका। तुम जाहिल हो। तुम जैसे जाहिल आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। कहा था तुम बात आ जाओगे, तुम बात दिया है। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। वो जज्बाती है, पर तुम जानती हो ना, इसका ताल्लुक मासूमियत से होता है। He is innocent, बेटा। He is innocent। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है और फिर इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? मेरे बच्चे का। आप हमेशा सबसे झूठ बोलती रही। मसला है तामीज़। हाँ। अब मुझसे क्या चाहती हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम लौट आओ बेटा, मगर ये जरूर कहूंगी उसके खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले लो। वो भी तकथाने में बंद है। मैं एक बात कहूं? कहो कहो। आप हसन को सच बताएं, उसे उसकी माँ से मिलवाएं और प्लीज उसका इलाज करवाएं। ठीक है बेटा, मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा, ऐसा ही करूंगी मैं। लंग्स की कंप्लेंट है या हार्ट कंडीशन है? अभी फिलहाल तो ये एसओबी की कंप्लेंट के साथ है। ठीक है, अब लेब्स आती है तो बाद में पता चलेगा कि। और सोलो विड्रॉल दे रहे हैं या सोलो कॉटेव? सोलो कॉटेव। चल, रिपोर्ट्स आए तो मुझे बताना। ठीक है सर। आसिफ भाई जी भाई, खाना आज मैं बनाऊंगी तो जाकर चिकन धो दे। ठीक है और सब्जियां निकाल दे। ठीक है भाई। ठीक है ठीक। हेलो, क्या हो रहा? खाना बनाने की तैयारी। आई थिंक तुम्हें इस वक्त आराम की ज़रूरत है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। प्लीज़ रेस्ट। मेरा ख्याल रखने के लिए आप हैं, और आपको डॉक्टर होते हुए ना ये बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों? क्या मतलब? अभी मेरी अम्मी और निम्रा आपी से बात हुई। वो कही थी कि एक्टिव रहो, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होगा, तो मुझे काम करना चाहिए। तुमने अम्मी को बता दी? हाँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी अम्मी को आप बताएं। ओके, चलो, we'll go, we'll celebrate, ठीक है? ठीक हो गया, मैं रेडी रहूंगी, आप आ जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी।
हाफिज। अब आसिफ भाई